तो एक प्रॉपर पैटर्न जो प्रॉपरली चलता है जिसकी वजह से आपके 100% स्कोरिंग आती ही आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जैसे बॉडी पैराग्राफ कोई भी स्टार्ट होता है whenever, but this is the one that is going to get you the highest amount of scoring. A great technique that you people can use and this gets you a lot of scoring. बहुत सारी स्कोरिंग आती है इसके साथ और बहुत सारी पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, जर्नल लाइन वगैरह यूज करनी है कि नहीं करनी है, एवरीथिंग पैराफ्रेजिंग में क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आप यूज कर सकते हो और कैसे आपको 7 बैंड की रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही हुई तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरा 2022 के अभी एंड चल रहा है, 2023 शुरू होने वाला है, तो एक प्रॉपर पैटर्न जो प्रॉपरली चलता है जिसकी वजह से आपके 100% स्कोरिंग आती ही आती है, उस चीज को यूज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। पूरे प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे के साथ चलेंगे। ओके देखिए यहाँ पर ये वाला आपका क्वेश्चन है, अगेन सिंग आपके इंट्रोडक्शन वगैरह, बॉडी पैराग्राफ्स वगैरह और अदर टाइप ऑफ थिंग्स जो भी आपको चाहिए फॉर हायर बैंड स्कोरिंग, सभी चीज़ों के तौर पर हम यूज करेंगे। ओके सभी चीज़ें हम समझेंगे। सो क्वेश्चन क्या है कि कुछ कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो इट हैज बिकम कॉमन। और ये डायरेक्टली जो ऐसे लिखा हुआ है, मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस से डायरेक्टली मैंने इसको किया है, तो वही आपको जो वैल्यू ऑब्वियसली थोड़ी सी उसके मुकाबले में कम रहेगी, बट स्टिल आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द कंप्लीट वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इफ पॉसिबल। सो कुछ कंट्रीज जो होती हैं बहुत बड़ी मात्रा में फूड को इंपोर्ट करती हैं फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन टिप्स नहीं है, स्ट्रेटजीज नहीं है, बट अगेन अगर क्वेश्चन समझेंगे तो मजा आएगा बाद में। टू व्हाट एक्सटेंट इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड? सो एग्री डिसएग्री के लिए भी ये चीज चल जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए भी ये चीज चल जाएगी, एंड डिस्कस बोथ व्यूज का अगर कॉन्सेप्ट हुआ तब भी ये चीज चल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो पहले आपको थीसिस के तौर पर मैं बताता हूँ। थीसिस जैसे कंप्लीट पॉजिटिव आ गई या कंप्लीट नेगेटिव जाना चाहते हो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कंप्लीटली पॉजिटिव या कंप्लीटली नेगेटिव ना जाओ। कारण क्या होता है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जैसे वाइल, आल्दो, जीरेंट, जीरेंट नहीं कहेंगे, वाइल हो गया, आल्दो हो गया, डिस्पाइट हो गया, दीज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ये तब यूज होते हैं अगर आपके पास दो साइड्स हो, मतलब एक तरफ आप कम जाना चाहते हो, बेसिकली आप किसी लाइन के अगेंस्ट जाना चाहते हो। ओके एक लाइन पहले आप लिखोगे फिर आप उसके अगेंस्ट चले जाओगे, मतलब लिखी हुई चीज के अगेंस्ट चले जाते हो। पूरी तरह पॉजिटिव में भी हम सारा एक तरफ लिख देते हैं, पूरी तरह से नेगेटिव में भी हम सारा एक तरफ लिख देते हैं, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तब इन स्ट्रक्चर्स को यूज करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई आई वुड रेकमेंड टू गो विद द अदर साइड विच इज आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ ऐसे, पार्शियल नहीं कहूंगा मैं उसको, बट आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ ऐसे में आप कन्वर्ट करेंगे। सबसे ज्यादा स्कोरिंग आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ ऐसे में आती है। आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ ऐसे इज गोइंग टू गेट यू अ लॉट ऑफ स्कोरिंग। तो आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ ऐसे को समझना है कैसे, बट स्टिल फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट पॉजिटिव के लिए आई बिलीव दिस इज गोइंग टू पॉजिटिव डेवलपमेंट। आई बिलीव दिस इज अ हाईली वेलकमिंग चेंज। सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, अगर ये डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट लिख सकते हो, चेंज है तो चेंज लिख सकते हो। अगर इनिशिएटिव है, अगर उन्होंने कोई चीज शुरू करनी है, सो मे बी दिस इज अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव, सो यू कैन गो विद द फैक्ट दैट दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर द पीपल ऑफ दिस लैंड, और जो भी चीज के बारे में बात करना चाहते हो। आई बिलीव दिस इज अ वेल नीडेड डेवलपमेंट। तो रिक्वायरमेंट्स के तौर पर आ रही हैं। इफ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट वी नीड टू गो विद दीज टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स, do we need these type of things, so you can say that I believe according to my understanding or believe this is going to be a well needed development, this is the demand of the day। so ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। नेगेटिव है, I believe this is going to be a negative development, I believe this should not be happening। यहाँ पर ये चीज लिखा है, should का यूज किया जा सकता है। मॉडल्स की स्कोरिंग मैं हमेशा बताता होता हूँ कि मॉडल्स वगैरह इतने ज्यादा काम की चीज होती है आपके। एक 6 बैंड का बच्चा और 7 बैंड के बच्चे में एक जो डिफरेंस आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मॉडल्स। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे थीसिस वाले पार्ट में आ गया कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव के तौर पर। अभी हमने ऐसे शुरू नहीं किया है। पार्शियल में क्या आ जाता है, बिलीव दिस हैज ब्रॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स विद द सेम लेवल ऑफ इम्पैक्ट्स। ओके विद अ सिमिलर लेवल ऑफ इम्पैक्ट्स भी लिख सकते थे अगर आप इस चीज को बताना चाहते हो। आई बिलीव द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आर इक्वली इन्फ्लुएंशियल। ये दोनों दोनों लेवल के जो इन्फ्लुएंस है बिल्कुल ही सेम जा रहा है। बट अगेन ये सभी चीजें ना आपको अभी थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ, ऐसे अभी हमने शुरू नहीं किया है। बट दिस इज द वन दैट इज गोइंग टू गेट यू द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्कोरिंग। आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ ऐसे, या फिर किसी एक को कम फेवर करना, दूसरे को ज्यादा फेवर करना है। अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वाली जो थीसिस है, इसको अगर आप कॉपी पेस्ट भी करना चाहो, यू कैन गो विद दैट।
कॉपी पेस्टिंग के तौर पर मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, वाइल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थीसिस के तौर पर। इफ यू आर न्यू तो मैं आपको कहूंगा पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए मेरी, देन यहाँ पर आइए। बट इफ यू वांट टू गो विद अ कंप्लीट एसे, आपको अंडरस्टैंडिंग है, एक मंथ हो गया और मे बी यू हैव गॉन विद आल्स वंस एट लीस्ट, सो तब आप इस चीज को समझ सकते हो। थीसिस में कौन कौन सा डिस्कस बोथ व्यूज, यहाँ पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, एग्री डिसएग्री, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, और आपका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। खैर यहाँ पर तो समझ नहीं आ रहा होगा। आपके 4 एस्से में मैं आपको कहूंगा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज करें। इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू हैव एटलीस्ट 3 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इन योर IELTS essay if your requirement is to get a band scoring of at least 7. It is highly essential. This is because this is based on IDB's recommendations. So this is based on their checking criteria that this thing is absolutely recommended. It is to have at least 3 complex structures. Starting with the thesis part, you can go with while. While is a very complex structure. Not very complex structure, it's a very high band scoring structure. Definitely normal complex structure, but this is used a lot. सो होता क्या है कि आपको पता है कि हम कह रहे हैं कि इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, बट एक तरफ ज्यादा चले जाएं कि आप कह रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव्स है वो थोड़े से ज्यादा हैं या फिर नेगेटिव्स हैं वो ज्यादा हैं। तो हम क्या करते हैं, वाइल के साथ जो वाइल की स्टेटमेंट होती है हम उसके साथ लिखते हैं जिस तरफ हम कम हैं। लेट्स से हम कहना चाहते हैं पॉजिटिव्स की तरफ कम है, वी वांट टू से दैट कि पॉजिटिव्स इतने ज्यादा नहीं है कि जो हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत पड़े, नेगेटिव्स ज्यादा हैं। तो हम क्या करते हैं, वाइल के साथ जो लेस फेवर्ड साइड है वो पहले लिखते हैं, फिर हम कॉमा लिखते हैं। काफी स्टूडेंट यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं विच इज नॉट रिकमेंडेड, बहुत बार कहने के बाद भी लगा देते हैं विच इज चलो फाइन है, कोई बात नहीं, लगाने दीजिए। और यहाँ पर जब आप साइड चेंज करते हो तब कॉमा लगाना है और फिर उसके बाद हायर साइड को आप मेंशन आउट करोगे। दोबारा सुन सकते हो इसको आप। सो वाइल अंडरस्टैंड द पॉजिटिव इंप्लीकेशंस ऑफ दिस चेंज, मैं कहता हूं कि इस चीजों के कुछ पॉजिटिव इंप्लीकेशंस हैं। We want to say, we want to go with the positive implications, बट हम चाहते हैं कि इतने ज्यादा इफेक्टेड नहीं है, हम इतने पॉजिटिव से इतने ज्यादा इंपैक्टेड नहीं है, हम नेगेटिव्स को ज्यादा बताना चाहते हैं। इट डज मोर हार्म देन गुड, सो हमारे अकॉर्डिंग टू नेगेटिव ज्यादा है। सो वाइल के साथ आप क्या लिखोगे, जिस तरह आप कम हो, लेस फेवर्ड स्टेटमेंट, दिस वन इज लेस वाली साइड एंड दिस वन इज मोर फेवर्ड साइड। सिमिलरली यहां पर भी आप लिखोगे ज्यादा हाई बैंड स्कोरिंग के लिए ज्यादा एक अच्छा मैंने थोड़ा सा वर्ड को यूज किया हुआ है, वर अंडरस्टैंड द पॉजिटिव इंप्लीकेशंस ऑफ दिस चेंज। हालांकि मैं पॉजिटिव इंप्लीकेशंस को समझता हूं बट आई बिलीव दिस इज एन ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड। आई वांट टू से ये एक नेगेटिव ट्रेंड है। ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड में एक तो आर्टिकल मेंशन आउट हो गया, आर्टिकल की वजह से हमें एक बेनिफिट मिलता है। अगेन दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इफ यू आर यूजिंग आर्टिकल्स। सो पहली चीज मैंने आपको बताई थी, यू नीड टू हैव एटलीस्ट 3 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, अदर देन दैट यू नीड टू हैव आर्टिकल्स रिटन वेरी वेल बेस्ड ऑन योर स्टेटमेंट। आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये आपका थीसिस के लिए था। अगर आप इसमें से कोई भी अंडरस्टैंड कॉपी पेस्ट करना चाहो, यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस। दिस इज गोइंग टू गेट यू डू वेरी वेल इन योर IELTS एग्जाम बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। दीज आर नॉट वेरी हाई बैंड स्कोरिंग लाइन्स, ये आपकी 6 से 6.5 तक चली जाएंगी, बट दिस वन इज गोइंग टू गेट यू मोर देन 7, क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है ना। आपको फिर लो बैंड स्कोरिंग वाली लाइन में लिख क्यों रहा हूं, तो वही चीज आ जाती है। सिंपल चीजों हम सब कुछ कर सकते होते हैं, हम आसान भी लिख सकते हैं, हम लोग डिफिकल्ट भी लिख सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 की है तो कोई बात नहीं, लालच मत करें, ऐसी लाइंस को लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक केयर ऑफ योर एक्टिव एंड पैसिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जस्ट गो विद दैट एंड यू विल बी गुड टू गो। बस ये चीज आपने इतना कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो और उनके बारे में पॉइंट्स को बनाओ, पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करो कि कौन कौन से पॉइंट्स हम लिखने जा रहे हैं। एवरीथिंग जो भी आप लिखने जा रहे हो, जिसको हम ब्लू प्रिंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लू प्रिंट। तो पॉजिटिव्स हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव्स क्या है, तो कहते हैं ना कि फूड को इंपोर्ट किया जा सकता है। अभी हम सब सारे फूड एक जगह तो नहीं उग सकते। इंडिया में कुछ ऐसा फूड है जो उग सकता है बट वो बाकी जगहों पर नहीं उग सकता। सिमिलरली देयर आर सो मेनी अदर टाइप ऑफ फूड आइटम्स जो कि वहां पर आ सकती हैं, बट दीज टाइप ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी ग्रोन इन इंडिया। So it depends on the weather conditions and availability of land or so many जो criteria होते हैं that have to be followed, जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। So weather conditions अच्छी नहीं होती sometimes, या फिर conditions suitable नहीं होती, हर तरह का हम फ्रूट नहीं उगा सकते, या फिर geographically वो चीज हमारे लिए suitable नहीं होती। एक आपको एग्जांपल देता हूँ।
जो टी को हम जो टी लीव्स होती हैं वो एक तरह के पहाड़ के ऊपर ही चलती हैं। पहाड़ के ऊपर मतलब ये सारी जगहें इस तरीके से मतलब चलता रहना चाहिए, पानी लगातार गिरता रहना चाहिए। तो उनको पहाड़ों के ऊपर इस तरीके से लगाया जाता है। जो एग्रीकल्चर के फील्ड से उनको ज़्यादा समझ होगी इस चीज़ की। तो दोज टाइप ऑफ कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। कभी कभार हमारी जगह सही नहीं होती जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं, कभी कभार हमारी वेदर कंडीशंस नहीं होती, तो उनको पूरा करने के लिए फूड को इम्पोर्ट करना ही पड़ता है। जो चीज़ आप अपने देश में नहीं उगा सकते तो वो हमें बाकी जगहों से लेनी पड़ेगी। सिमिलरली ट्रॉपिकल एरियाज के तौर पर बता रहे हैं, हम एग्जांपल्स देंगे। मतलब आपके पास पहले ही आइडिया हो। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि 1 घंटे में रीडिंग पूरी नहीं हो पाती, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हम वी डू नॉट हैव एनी आइडिया, वी डू नॉट हैव व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, वी डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर साइट दैट वी वांट टू राइट अबाउट, we don't have all these criteria. These are absolutely important. You people must be taking care of these things before starting the essay. Before you start writing your essay, this thing must be considered first. देन नेगेटिव्स के तौर पर हमने कहा कि लेस डिमांड फॉर लोकल पीपल। इनको केमिकली प्रिजर्व किया जाता है। इतनी दूर से फ्रूट वगैरह को लेकर आते हैं, बहुत दूर से जहाज के जरिए 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं समटाइम्स। फिर बाद में फिर जाकर कहीं और छोटे शहर में, बड़े शहरों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दैट कैन बी अ प्रॉब्लम बिकॉज फूड फ्रेश ही अच्छा रहता है और उनको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है। सो वी आर गोइंग विद द नेगेटिव साइड, द केमिकल प्रिजर्व थिंग्स, these are not good for our health. Large distance has to be covered during the transportation of these, so to keep the quality of food maintained. So यहाँ पर लिखते हैं कि for many days chemicals and preservatives are used which can be harmful for people's health. तो हमने देखा इस चीज को कि हम कहना चाहते हैं कि does more harm than good. We want to go with the fact that the negatives are higher in number. There are some positives. Yes, people get to eat a variety of food items. People get to eat those sort of items that are not available in their own country. So we understand those things. But हम नेगेटिव जाना चाहते हैं. But अगर आप पॉजिटिव भी जाना चाहते हो, पूरा पॉजिटिव, you can go with that. You can say that नेगेटिव थोड़े बहुत हैं, but पॉजिटिव ज्यादा है. आप कहोगे कई देश तो ऐसे हैं जहां पर बेसिक फूड आइटम्स जैसे कि गेहूं वगैरह हो गया, इनको नहीं उगाया जा सकता। तो उनके पास तो एक ही ऑप्शन है कि वो बाहर से लेंगे। ओके, अदरवाइज ग्रोथ रुक जाएगी। जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है जब भी आप सेल करते हो, तो वो सभी चीजें लिख सकते हैं। तो अपनी मर्जी होती है, पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव लिखें, दैट डज नॉट मैटर। बस जो लिखें उसको प्रूव कर दें। वट एवर यू आर गोइंग टू राइट इन योर थीसिस, मेक श्योर टू प्रूव दैट। सो ट्रांसपोर्टेशन इनिशियली हैपेंस बाय एयर ट्रेवल। अभी हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। दीस आर द नेगेटिव्स। तो कहते हैं पहले एयर ट्रेवल के जरिए होता है, फिर मोटर व्हीकल्स के जरिए होता है, एंड दिस कॉजेज लॉट ऑफ पोल्यूशन व्हिच इज नॉट रियली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन दोबारा आ गया, एंड जूम कर लेते हैं। होपफुली आपको प्रॉपरली चीज दिख रही होगी। Some countries import a large amount of food from other parts of the world. To what extent is this a positive or negative development? In this case आप देखोगे छोटी सी इंट्रोडक्शन आ रही है, और इंट्रोडक्शन में हमारी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं। काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आपकी इसमें पूरी होती जा रही हैं, एंड डेफिनेटली दीज रिक्वायरमेंट्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल। मैं एक बार टाइम चेक कर लूँ, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं बनानी हमने। ओके ठीक है, 12 मिनट की हो गई और आगे चलते हैं। तो क्या हुआ कि जर्नल लाइन को मैंने छोड़ने का फैसला कर दिया। जर्नल लाइन इज नॉट लाइक एसेंशियल, नॉट लाइक मैंडेटरी। अगर आप जर्नल लाइन को लिख रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी लिख रहे दैट इज स्टिल फाइन। फिर आप कहोगे इनका फायदा क्या है? जर्नल लाइन को अगर लिखेंगे तो भी फायदा नहीं है, अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड नॉट राइटिंग और राइटिंग अ जर्नल लाइन? सो लिखने का और ना लिखने का जो फंडामेंटल रीजन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स चाहिए। सिमिलरली हमें प्रेजेंट परफेक्ट भी चाहिए। सिमिलरली हमें टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी भी चाहिए। जर्नल लाइन को हम ना कोशिश करते हैं कि जहां तो जर्नल लाइन में आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करें, जहां फिर हम किसी टाइप की हाई बैंड की वोकैबुलरी को यूज करें, ताकि हम अपना वोकैबुलरी वाला जो फंडा है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। ओके, उसको स्ट्रॉन्ग अगर हम करेंगे तो वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आगे हमें थोड़ा सा चांस मिल जाता है। बट दैट्स फाइन, हमने इसको छोड़ दिया। आप इसको छोड़ सकते हो, चाहे आप इसको यूज कर सकते हो। जीरन का यूज करना मैं सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा एक हाई सजेशन के साथ बोलूंगा। और आप चेक करोगे क्वांटिटीज लिखा हुआ यहाँ पर, दिस वन इज प्लूरल बट स्टिल वी आर यूजिंग हैज। काफी स्टूडेंट्स को लग सकता है कि ये चीज मैंने गलत लिखी हुई है, बट नो, दिस वन इज परफेक्टली फाइन। मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने लिखा था कि जो स्टूडेंट पीपल के साथ आर लिख रहे हैं वो मैक्सिमम 6.5 कर जाएंगे, और जो स्टूडेंट यहाँ पर पीपल के साथ
इज लिख रहे हैं, अभी ऐसा सीधा कॉपी पेस्ट मत कर देना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। पीपल के साथ इज लिख रहे हैं, वो एक 7 बैंड की कैटेगरी को छूकर जरूर आएंगे और उससे भी आगे जाएंगे। सिमिलरली वही केस आ जाता है, दिस इज नॉट द केस, ऐसा नहीं करना। उसके पीछे एक लॉजिक है, अंडरस्टैंडिंग है। बेसिक चीज क्या होती है कि हम इज एम आर हैज हैव वगैरह इसको देखकर नहीं लगाते हैं। हमें देखना होता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हिंदी पंजाबी में सुनकर देखिए कि फूड को इंपोर्ट करना काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। किस चीज की बात हो रही है? फूड की बात नहीं हो रही, क्वांटिटीज की बात नहीं हो रही। हमें कह रहे हैं कि फूड इंपोर्ट करना। सो क्या चीज काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है? फूड को इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। क्या कॉमन हो चुका है? फूड को इंपोर्ट करना। फूड नहीं हुआ, क्वांटिटीज नहीं हुई। So that's why, based on your subject, importing food from foreign nations in large quantities has become ubiquitous these days. Ubiquitous का मतलब something that is very common, जो कि हर एक जगह पर आपको मिल जाए। अगर आपके इंट्रोडक्शन में जर्नल लाइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपके इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग नहीं है, तो दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं, जो कि हमने शुरू नहीं होने देनी। ऑब्वियसली हम जिंदगी को बेटर करेंगे, तो नेगेटिव चीजों की तरफ ना ही हम जाना है, ना ही जाएंगे। आप कहेंगे यहाँ पर तो नेगेटिव चले गए, वो कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा। देन हमने क्या किया? पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट की तरफ हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अपने अपनी वर्डिंग में लिखा। ओके, सो टाइम कम होने की वजह से मैं इसको थोड़ा सा फास्ट जो चल रहा हूँ, अदरवाइज मैं सारा लिख कर दिखाता आपको। और अंडरस्टैंड द पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस चेंज। हालांकि इस चीज की जो पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हैं, जो इम्प्लीकेशंस के बारे में आपको पता होगा, आई बिलीव दिस इज एन ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड। वाइल की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है ना कि मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट्स इसको कॉपी पेस्ट करके क्यों नहीं लिख कर आते? व्हाई डोंट स्टूडेंट्स यूज दिस टाइप ऑफ आइटम्स, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स? जब उनको पता है कि दिस इज गोइंग टू गेट योर ग्रेट बैंड स्कोरिंग, देन व्हाई स्टिल दीस पीपल आर नॉट यूजिंग दिस? वाइल के साथ आप जो भी चीज लिखोगे उसकी तरफ आप कम हो, कॉमे के बाद जिसकी तरफ लिखोगे आप ज्यादा हो। वाइल के साथ जो चीज लिख रहे हो वो बॉडी पैराग्राफ 1 है, जिसके साथ आप कॉमे के बाद लिख रहे हो दैट इज बॉडी पैराग्राफ 2, जो कि आपके खुद का भी ओपिनियन प्लस आपकी साइड होती है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे बॉडी पैराग्राफ कोई भी स्टार्ट होता है, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट एनी बॉडी पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, जो वेरी फर्स्ट लाइन, उससे ये पता चलना चाहिए कि आप किस चीज के बारे में लिखने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ ये बताएंगे पहली लाइन से कि हम पॉजिटिव्स के बारे में लिखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द पॉजिटिव्स। ओके, हम पॉजिटिव्स की तरफ लिखना जा रहे हैं। अ फ्यू मेरिट्स ऑफ दिस केस आर एविडेंट। ना तो हमने लिखा कि कौन सा पॉजिटिव है, ना ही हमने लिखा कि कितनी चीजें लिखेंगे, क्या चीजें लिखेंगे। हालांकि नंबर आप लिखना चाहो लिख सकते हो, बट अ फ्यू मेरिट्स ऑफ दिस केस आर एविडेंट। और शुरू से ही आपने एग्जामिनर को फीलिंग दिलवाना शुरू कर दिया कि आप इसकी तरफ कम हो। कैसे? क्योंकि आपने कहा कि कुछ मेरिट्स तो इसकी हैं। एंड अगेन, केस के बाद मैंने आर लिखा हुआ है, जो कि स्टूडेंट इज लिखते हैं, बट हम ये नहीं कह रहे कि केस एविडेंट है। वी आर सेइंग कि मेरिट्स, जो इसके फायदे हैं, इस फायदे जो फायदे हैं इस केस के, वो एविडेंट हैं। काफी चीजें आगे इसमें। फर्स्टली, some food items can only be grown under selected circumstances and geography. बहुत ही इंपॉर्टेंट वे ऑफ राइटिंग। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें एक्सप्लेन करना नहीं आता। तो जब आप पॉइंट्स लिखोगे, तो मैं इसके ऊपर काफी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जब आप पॉइंट लिखते हो ना, व्हेनेवर यू वांट टू राइट अबाउट एनी पॉइंट, वो सिर्फ पॉइंट होना चाहिए, उससे कुछ भी प्रूव नहीं होना चाहिए। वी डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइन। हमने कहा कि कुछ फूड आइटम्स को तब ही ग्रो किया जा सकता है जब सर्कमस्टांसेस सही हो। बट कैसे? कौन से? पहले तो आ जाएगा सब फूड आइटम्स। वो कौन सी फूड आइटम्स हैं हमें नहीं पता। फिर हमने कहा कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, ये भी हमें नहीं पता। समझ रहे हो मेरी बात? कि जब आपका पॉइंट आए ना, वहां से कुछ भी प्रूव नहीं होना चाहिए। जो आप आगे एक्सप्लेन करोगे नेक्स्ट लाइन, सो पहले पॉइंट इंट्रोड्यूस करें, देन उसकी एक्सप्लेनेशन दें। दैट बिकम्स एसेंशियल। वो बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि आप पॉइंट को सिर्फ पॉइंट रखें, एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेनेशन रखें। इन दिस केस हमें कोई फूड के बारे में नहीं पता, कौन से सर्कमस्टांसेस हमें नहीं पता। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू इंपोर्ट फूड आइटम्स दैट कैन नॉट बी ग्रोन लोकली, जिनको नहीं उगाया जा सकता। हमने एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल की एस को काट देंगे। सिंस फ्रूट्स लाइक कीवी एंड एप्पल रिक्वायर ट्रॉपिकल रीजन्स टू बी प्रोड्यूस्ड। देखिए, हमने लिखा था कुछ फूड आइटम्स, और वो कैसे ही हमने कुछ फ्रूट्स लिखा कि ऐसे फ्रूट्स, ट्रॉपिकल रीजन्स टू बी प्रोड्यूस्ड,
Many nations do not meet the requirements either because the geography or the weather is not suitable. So या तो उनकी ज्योग्राफी बढ़िया नहीं है या फिर उनके वेदर कंडीशन सही नहीं है। और वो ज्योग्राफी और वेदर कंडीशंस क्या है? ट्रॉपिकल रीजन्स हमने इनके बारे में मेंशन आउट किया। कोई भी पॉइंट लिखो उससे कुछ भी प्रूव नहीं होना चाहिए, प्रूव होना चाहिए उससे आगे वाले पॉइंट में। सिमिलरली कंज्यूमर्स गेट टू ईट एंड चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ईटेबल्स। सो कौन से ईटेबल्स के तौर पर हम बात करें? कंज्यूमर्स को अलग अलग चीजें खाने को मिलती हैं। ऐसी वो कौन सी चीज है जो उनको खाने को मिलती है? ऐसी वो कौन सी चीज है जो कि उनको वहां पर नहीं मिलती? For example, kiwi and avocado two are the most popular fruits that are grown outside India. So India में इनको नहीं उगाया जाता, but imported significantly because of the unique texture and health benefits. परंतु फिर भी लोग इनको पसंद करते हैं। हमने ऊपर लिखा था कंज्यूमर्स को काफी चीजें खाने को मिलती हैं, बट ऐसी कौन सी चीज है वो लिखिए, फिर हमने एग्जाम्पल। सो लास्ट लाइन से आपने कंक्लूड किया है ऑप्शन टू रिमूव दिस आइटम्स इज यूजली वेलकम्ड। बहुत ये एक इंपॉर्टेंट मैं फिर बता रहा हूँ कि प्लूरल चीजों के साथ सिंगुलर को लिखना है। इट्स अ ग्रेट टेक्निक दैट यू पीपल कैन यूज एंड दिस गेट्स यू लॉट ऑफ स्कोरिंग। बहुत सारी स्कोरिंग आती है इसके साथ और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं यूज कर पाते। जैसा शेम, but now this is not a shame because after this we are going to use this, we are going to understand this। दो बार देख लें इस वीडियो को, तीन बार देख लें। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, इसका सेकंड वर्जन मैं जरूर बना दूंगा, सेकंड पार्ट, तो इनको दोबारा देख लें। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा बैच आ रहा है 15 हर एक मंथ की जो 15 को शुरू होता है। सो 15 दिसंबर 15 जनवरी से ऑनलाइन बैच के तौर पर। So hopefully people are able to get benefits out of this। Please take care of yourself and also of your family members। Thank you so much।